हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ट्राइदीज है पेज नंबर 180 के ऊपर। इस ट्राइदीज में क्या है वो ध्यान से समझिए, और ये ज्यादा फायदेमंद आपके लिए तब होगा जब आपके पास ऐसे ही केस के सम आएंगे। तो सिर्फ ये ट्राइदीज आपको ये बात समझाने के लिए है कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकाल रहे हैं, तो जब हाफ ईयरली का केस आ जाए तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ना केवल हाफ ईयरली बल्कि आपको तो क्वार्टरली का केस भी आ जाता है। और अगर मान लिया कोई टिपिकल बुक कर रहे हैं, आपके स्कूल में कोई टिपिकल बुक लगवा रखी है, तो उसमें क्वार्टरली का तो आता है, साथ साथ कई बार होता है कि अगर भाई अपनी तरफ से गैस कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है हर 2 महीने के अंदर जुड़ रहा हो या फिर मंथली जुड़ रहा हो, तो ये वाले केस आ जाते हैं। तो ये चीज आपको समझने के में काफी जब आपको ये वाला जो पार्ट है समझ में आ जाएगा तो फिर आप इनके केस को भी अच्छे से कर पाएंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन है जो इन्होंने बनाया है। तो क्वेश्चन में वैसे एक बार आप देखिए कि क्या दिया हुआ है। फाइंड द टाइम पीरियड एंड रेट फॉर ईच। आपको टाइम पीरियड और रेट है वो जो नीचे केस दे रखी है इसमें आपको निकालना है। वैसे तो आपको आप नजर आ ही रहा है, आप कहोगे भी टाइम पीरियड 1.5 ईयर्स है और 8% जो है वो रेट, और दूसरे में इसी प्रकार से 2 साल का टाइम दे रखा है और 4% पर एनम आपको जो रेट है वो दे रखा है। तो इसमें बताना क्या है, तो सिंपल है, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो रेट है वो पर एनम दिया हुआ है, लेकिन जो इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली का है, राइट। तो ये केस है, तो इसी के लिए आपको क्या, और जो फिर ये तो क्या है, हाफ ईयर तो नहीं दे रखे, फुल ईयर्स दे रखे है और रेट जुड़ रहा है हाफ, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ रहा है हाफ ईयरली, रेट नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इतना समझ में आने के बाद आप फिर सॉल्यूशन इसका करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन के अंदर आपको पहले लिखना है कि टाइम आपको मिला हुआ है 1.5 ईयर, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आए उसको इसके अंदर आपको प्लस कर, राइट। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस में 1 3, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3/2 आपको मिलता है। यहाँ पर सॉरी यहाँ आएगा 1, ठीक है। तो 3/2 मिल जाता है। 2 into 1 2 प्लस में 1 3/2 आपको मिला। अब 3/2 तो ये ईयर्स पूरे के पूरे है, हाफ ईयरली का केस है, इसलिए जब हाफ ईयरली हो तो आप ये देखिए कि 1 साल के अंदर कितने हाफ ईयर्स हो। इज दैट क्लियर? 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से ये 2 कट गया और आपको मिलता है 3 हाफ, राइट। ये हुआ टाइम। नेक्स्ट है रेट की बात करें तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो दूसरे केस में मतलब रेट के केस में आपको 2 से डिवाइड करना। इज दैट क्लियर? आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर मल्टीप्लाई और इधर होगा डिवाइड। अगेन इधर मल्टीप्लाई होगा जिस नंबर से, उसी नंबर से इधर डिवाइड होगा। 2 से इसको काटें, 2 4 जार 8 आपको मिलता है 4% पर एनम नहीं रहेगा, अब ये 4% हाफ, राइट। ये हो गया, यहाँ पर एनम था और यहाँ पर ये हो गया है हाफ ईयरली। इज दैट क्लियर? तो ये था केस 1। अब है केस 2। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा और आप कह रहे होंगे सर हम अब कर सकते हैं, तो आप ये कीजिएगा, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो कंटिन्यू की, ठीक है। सेकंड केस में टाइम जो है वो है 2 ईयर, लेकिन हमें हाफ ईयरली का केस करना है, इसलिए हमें एक जो साल के अंदर 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 2 × 2 4 हाफ ईयर, मतलब
6 महीने में ब्याज मिल गया हमें, फिर अगले 6 महीने का फिर ब्याज मिल जाएगा, ब्याज पर ब्याज मिलता है CI के अंदर, है ना। रेट है वो आया, अब यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो दूसरे केस में जो अब रेट का केस है इसमें 2 से डिवाइड आपको करना पड़े। तो यहाँ जो रेट है वो है 4% पर है, तो 4% पर एनम आपको मिला हुआ है। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलता है 2% हाफ, राइट। अब यही केस अगर हम लें हाफ ईयरली की बजाय उन्होंने दिया होता क्वार्टर, तो जो यहाँ पर आपने किया है 2 से मल्टीप्लाई क्वार्टरली के केस में, क्योंकि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर्स का मतलब क्या हुआ, 3 महीने, हर 3 महीने में इंटरेस्ट जुड़ेगा। हाफ ईयरली में हर 6 महीने में इंटरेस्ट जुड़ता है और क्वार्टरली में हर 3 महीने के अंदर जो इंटरेस्ट है वो जुड़ता है। तो फिर यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्वार्टरली के केस में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो रेट है इसको 4 से डिवाइड करना हो। बोले क्लियर है, यही बात आप यहाँ पर भी करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 8 क्वार्टर्स होंगे हर 3 में, मतलब 2 साल के अंदर 8 क्वार्टर ही हुए ना, एक साल में 4 क्वार्टर्स हुए, मतलब 3 महीने के 4, 2 साल में फिर 8। इसी प्रकार से यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करेंगे क्वार्टरली के केस में, तब आपको मिलता है 1% क्वार्टर। तो ये बात याद रहा। और अगर हर 2 महीने में जुड़ रहा हो तो फिर आप ये देखिए हर 2 महीने का। मैं तो ये एक रियली केस बता रहा हूँ, जब अगर आप एक्स्ट्रा बुक कोई करते हैं तो कभी कभी ऐसे सम्स आ जाते। तो हर 2 महीने में जुड़ रहा हो मतलब कि इन ईच 2 मंथ्स 8% का क्या हो जाएगा, फिर 1.5 का क्या होगा। तो जो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर आएगा। आप ये देखिए कि 1 ईयर में कितने 2 मंथ्स होते हैं, ठीक है। 2 के कितने ग्रुप हुए, 12/2 6 ग्रुप्स हुए। तो फिर यहाँ पर क्वार्टरली में 4 आया था और इसके केस में यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 की जगह, यहाँ पर इस 2 की जगह, यहाँ पर इस 2 की जगह, यहाँ पे इस 2 की जगह ये 6 जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये केस होता है। इसी तरह से कोई भी आए, चाहे वो मंथली आए, चाहे वो क्वार्टरली आए, चाहे वो आफ्टर ईच 4 मंथ्स आए, कुछ भी आए आप उसे कर दी, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।